10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक दोस्तों आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में वो आपके अलग अलग तरह की क्वेरीज आएंगी। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको मैंने एक पेज पर नोट डाउन कर लिया है और उसके आधार पर एक एक करके मैं आपके टॉपिक्स को कवर करूंगा, एक एक आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं कि आपके सारे डाउट्स इस चैनल पर क्लियर होंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के अलावा भी बाकी वीडियोज को देख सकते हैं, यूपी बीएड से लेकर के जितने भी डाउट हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है इसमें कि आपको ये बात तो पता है कि जो 10 फरवरी है, 10 फरवरी 2024 से लेकर के और 10 मार्च 2024 तक क्या रहेंगे, 10 मार्च 2024 तक फॉर्म उपलब्ध रहेंगे वेबसाइट पर सीटेट की, माफ करिएगा, यूपी बीएड की पे। ठीक है, पहली बात तो ये। अब आज का जो डाउट है वो इसका यूपी बीएड 2024 का कि अनुपम सर कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन क्या होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली बात समझने की कोशिश करना, मैं इसको दूसरे पेज पर ले जाता हूं। अगर मैं बात करूं आपके एंट्रेंस एग्जाम की, किसकी बात करूं मैं, अगर मैं आपकी बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, तो पहली बात तो याद रखना आपके दो पेपर होंगे दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब खंड होते हैं, बेसिकली खंड कह सकते हो आप इनको, पार्ट कह सकते हो, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो ये प्रवेश परीक्षा प्रारूप में आप देखेंगे तो प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यू आगे प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया यथावत रहेगी। 1/3 आपकी अंक जो है नकारात्मक रूप में होंगे। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र में खंड ए में सामान्य ज्ञान और दूसरा भाषा, हिंदी या अंग्रेजी के तौर पे 50-50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर होंगे, 200 अंक होंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम आएंगे, सेम उसी तरीके से प्रश्न पत्र द्वितीय में सामान्य अभिरुचि, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा, और विषय योग्यता जो आपका सब्जेक्ट है। मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूं। कैसे सरल भाषा में समझाता हूं, पहले समझिए। पहले आपको पेपर 1 देना होगा। पेपर 1 में 50 नंबर का 50 क्वेश्चंस के आपकी पूछी जाएगी जीके और जीएस, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बढ़िया वाले, बिल्कुल फैक्ट। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, फलानी चीज क्या है, सारी चीजें, भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इस लेवल का फैक्ट, फलाना होयसलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, ये वाला सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा ऐसे। तो 50 नंबर का बिल्कुल जीके जैसे याद रखना। और दूसरा 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे या तो हिंदी के और या इंग्लिश के, मतलब 2 होंगे। आपको उनमें से किसी एक विषय का चयन करना है, हिंदी या इंग्लिश का चयन करना है, ये आपके ऊपर कॉल है, आपको वहां पे करना होगा। ठीक है भैया, तो एक तो ये बात क्लियर होगी, एक तो ये बात आपकी यहां पर क्लियर होगी। ठीक है कि ये पहला पेपर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पेपर में। अब दूसरा, अच्छा ध्यान रखना, ये ना पेपर कॉमन है, ये पेपर कॉमन है सबके लिए, ये आपको देना ही देना। 50 नंबर का जीके जीएस, 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश आपको देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा 2 मार्क्स का। अब एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का हो जाएगा, तो टोटल 50 और 50 100 क्वेश्चन, यानी 200 मार्क्स का आपका पहला पेपर हो जाएगा। 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। अच्छा, अब हम दूसरे पर आते हैं। अब हम दूसरे पर जब आएंगे तो जो पेपर नंबर 2 होगा, वो पेपर नंबर 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको गेट कहते हैं। गेट का मतलब क्या है, इसमें थोड़ी सी रीजनिंग ही सबसे ज्यादा है, लेकिन रीजनिंग से जुड़ी हुई जो बेसिक मैथ्स होती है, रीजनिंग से जुड़ी हुई जो बेसिक मैथ्स होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये बात कुछ तो नोटिस के आधार पर मैं कह रहा हूं, कुछ मैंने खुद बीएड का एग्जाम दिया, ध्यान रखना, और खुद मैंने बीएड एग्जाम दिया और उसके आधार पर मैंने अपने बीएड में एडमिशन लिया और पूरी 2 साल की बीएड मैंने की हुई है। तो इस बात को आप अपने जहन में बिठा लेना। तो अपने अनुभव के आधार पर भी मैंने खुद इस चीज की पढ़ाई लिखाई की है और पेपर भी पास किया है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो 50 क्वेश्चन आपके गेट के, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स के हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आपके, माफ करिएगा, गेट, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स। हाँ, दूसरा आपका 50 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट यहां से निर्धारित करना है। अब यहां से आपको क्या करना है, अब यहां से आपको सब्जेक्ट निर्धारित करना होगा, है ना, सबसे पहले समझना। ठीक है, चलो, अब जैसे आपको सब्जेक्ट का निर्धारित करना है। अब जैसे यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, बीए है। अब बीए यदि आपका आर्ट्स से है तो आर्ट्स, आप आर्ट्स वाले बैकग्राउंड में आ जाएंगे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा ये उसमें फिलोसफी, है ना, और जो आपका दर्शन वर्शन का आता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने बीकॉम किया है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के। दूसरा, यदि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर से आपने कुछ किया है,
यदि आप बीएससी हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपने बीएससी किया है तो 50 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, आपके सब्जेक्ट के साइंस से आएंगे। आपने एग्रीकल्चर किया है तो 50 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आएंगे। अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तो 50 क्वेश्चन आएंगे। जो बीकॉम यानी कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स में भी आपको पता है कॉमर्स में बिजनेस स्टडी की पढ़ाई होती है, तो बिजनेस स्टडी होता है या इकोनॉमिक्स होता है, तो ध्यान रखना इनको भी इसमें और नहीं, कॉमर्स के लिए अलग होता है, कॉमर्स के लिए अलग होता है, कॉमर्स का अलग पेपर होता है, आर्ट्स का अलग पेपर होता है। तो इस तरीके से होता है इस सब्जेक्ट के। जनरली जो बच्चे हमको देखने को मिलते हैं वो किसके भी या तो बीए बीएससी किया होगा उन्होंने, या तो बीए किया होगा या उन्होंने बीएससी किया होगा। एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं, बीकॉम के भी, कॉमर्स के भी बच्चे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो जाएंगी, इसके आधार पर आपको पेपर देना होगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो आपका वही होगा जो आपका भाई आपका विषय है ना, ये आपका कॉमन होगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएंगे, यहां पर भी आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, तो 200 मार्क्स के हो जाएंगे, 200 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 200 कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, इसको आपको देना होगा। अब तो आज तो इतना ये रहा था जो मैंने आज आपसे किया है, जो हमने आपसे बात की थी कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। तो आई होप आप आज की क्लास में ये बात समझ गए होंगे कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन के अंतर्गत कि कंप्लीट सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश, या फिर आपका रीजनिंग और बेसिक मैथ्स और दूसरा आपका सब्जेक्ट। अब अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत आपके ये जीके जीएस करंट अफेयर्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पहले पेपर में पूछे गए, ध्यान रखना। और सब्जेक्ट के आधार पर जो मैं आपको इस यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए। तो वैसे भी चाहे आप बीकॉम वाले हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे आप साइंस वाले हैं, आपको जीके जीएस तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये 50 नंबर जीके जीएस के और 50 नंबर सब्जेक्ट के लगभग आपकी तैयारी बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको शाम को इस चैनल पे अपनी क्लास लेकर के शुरू करूंगा, लाइव क्लासेस, आप इसके साथ में जुड़े रहिएगा। इसका पूरा बेहतरीन एक मैं सोच रहा हूं इसका बाकी के टीचर के साथ मिलके एक पूरा 100 से 150 आवर्स का 100 से 150 घंटे की एक बढ़िया मैं आपके लिए कोर्स डिजाइन करा दूंगा। क्या कर डिजाइन करा दूंगा आपके लिए, अपनी देख रेख में पूरा एक कोर्स आपके लिए बना दूंगा, जिस कोर्स को आप एक बार पढ़ोगे, उन वीडियोस को आपको देख लोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, है ना। और या फिर किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज या नोट्स के लिए या कोर्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल जरूर करेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8755238500, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मेरे सुपरविजन में चीजों को पढ़ाई कर सकें और आपका यूपी बीएड में रैंक थोड़ी बढ़िया आ जाए, ताकि आपको क्या मिल जाए भैया, गवर्नमेंट स्कूल आपको मिले। अब इसके लिए मैं आपको एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में क्या क्या चीजें बढ़िया है, क्या क्या उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट है और कितने नंबर लाएंगे, कितने पे कट ऑफ जाएगी, इन समस्त को लेकर के मैं एक अगली वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो आई होप अब तक मैं समझ सकता हूं कि आपको यूपी बीएड के बारे में इतनी जानकारी होगी है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 के 2 खंड, पेपर 2 के 2 खंड, 400 नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मेरे साथ में जुड़ना। मेरे दोस्तों, मैं आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पास करा दूंगा, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन मेरे पास हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, 50 और 50 100 यानी 200 नंबर की। अगर 200 नंबर की तैयारी कराने के बाद मिनिमम अगर 140 150, मैं 200 में से 200 की नहीं कर रहा हूं, 140 150 तो आपको यहीं से खिंचवा दूंगा मैं। और बाकी 50 नंबर का आपका हिंदी या जो भी, और 50 नंबर का ये 100 और 100 200, यानी इस वाले 200 में से मैं तो कह रहा हूं अगर आपने 100 नंबर भी लिया है और इस वाले 200 में से कम आपका 150 नंबर, तो 250 नंबर प्लस जब आप आएंगे तो आपकी रैंक बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मेरे साथ में रोजाना लाइव जरूर जुड़ो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और कोई भी जरूरत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।